राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। पौष मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में मुख्य रूप से श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन मिलता है जहाँ वे ब्रजवासियों को इंद्र के अहंकार से मुक्ति दिलाते हैं और गोवर्धनधारी बनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अहंकार चूर चूर कर दिया, तब देवराज इंद्र अत्यंत लज्जित हुए। वे जानते थे कि उन्होंने साक्षात भगवान का अपमान किया है। इंद्र सीधे भगवान के सामने जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए वे स्वर्ग की दिव्य गाय कामधेनु को अपने साथ लेकर आए ताकि उनके माध्यम से क्षमा मांग सकें। इंद्र और कामधेनु गोवर्धन पर्वत के पास एक एकांत स्थान पर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। इंद्र ने भगवान के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार की। कामधेनु ने भी आगे बढ़कर भगवान की स्तुति की और कहा, हे कृष्ण, आप ही हमारे रक्षक और ईश्वर हैं। इंद्र ने तो मद में आकर आपको नहीं पहचाना, लेकिन हम आपको अपना स्वामी मानते हैं। आप कृपा करके हमारे इंद्र बनिए। कामधेनु ने प्रसन्न होकर अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना शुरू कर दिया। इसके बाद इंद्र ने भी ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा आकाश गंगा मंदाकिनी नदी का जल मंगाया और उससे भगवान का अभिषेक किया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गंधर्व गान करने लगे। उस समय पूरी पृथ्वी आनंदित हो उठी। गायों के थनों से अपने आप दूध बहने लगा। नदियाँ मीठे जल से भर गईं और पर्वत पर बिना उगाए ही दिव्य औषधियाँ और फल फूल लग गए। इस अभिषेक के बाद ही कामधेनु और इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम दिया, वह जो गौ के रक्षक और स्वामी हैं। इसी दिन से भगवान का गोविंद नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ। अभिषेक और स्तुति के बाद श्री कृष्ण ने इंद्र को आशीर्वाद दिया और उनका अहंकार नष्ट करने के लिए उन्हें भविष्य में सावधान रहने को कहा। इंद्र और कामधेनु अत्यंत प्रसन्न होकर वापस स्वर्गलोक चले गए। इस अभिषेक के बाद ही ब्रज में अन्नकूट का उत्सव स्थायी रूप से मनाया जाने लगा, जो आज भी दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है।